अस्सलामुअलैकुम। भारत ने आजाद कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। नेपाल की जानिब से भारत को एक और झटका। नेपाल ने भारतीय शहरियों की बरास्ता सड़क आमद पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी है। तफसीलात के मुताबिक नेपाल की हुकूमत ने सड़क के रास्ते नेपाल आने वाले भारतीय शहरियों के लिए रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है। अभी तक दोनों मुल्कों के शहरी वीजे और पासपोर्ट के बगैर सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे। नेपाल की हुकूमत ने भारतीय शहरियों के अंदराज का ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया है जब दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े के सबब ताल्लुकात खासे खराब हैं। ताहम नेपाल की हुकूमत का कहना है कि उसने ये कदम मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाया है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। मुस्तकबिल के लिए भी ये कदम दोनों मुल्कों की सरहदों की हिफाजत के नुक्ता नजर से अच्छा होगा। भारत की तरफ से नेपाल के इस नए इक़दाम के बारे में फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नेपाल जाने के लिए इंडियन शहरियों को सिर्फ तस्लीम शुदा हुकूमती शनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत होती थी। नेपाल में हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक कोरोना के 24,500 केसेस सामने आए हैं और 91 अमवात हुई हैं। इसके बरक्स इंडिया में कोरोना तेजी से फैल रहा है और यहाँ इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 23 लाख से तजावुज कर गई है। नेपाल में गैर ममालिक से आने वालों पर मार्च के अवाखिर से ही पाबंदी नाफिज है, लेकिन सड़क के रास्ते भारत और नेपाल के दरमियान आने जाने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, दूसरी जानिब जनूबी एशियाई खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असरात का मुकाबला करने की कोशिश में भारत ने मालदीव में $50 करोड़ की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। इस सरमायाकारी के तहत भारत मालदीव के दारुल हुकूमत माले के अतराफ के 3 जज़ायर को जोड़ने के एक प्रोजेक्ट के लिए रकम फ्राहम करेगा। इस खित्ते में चीन की मुसलसल बढ़ती हुई सरगर्मियों के मद्देनजर भारत ने भी पड़ोसी मुल्कों के साथ इक्तसादी ताउन की कोशिशें तेज कर दी हैं। बहरे हिंद में वाक़े मालदीव के जज़ायर दुनिया भर के सयाहों में काफी मकबूल हैं। यहाँ के समंदर के मखसूस रंग का पानी सयाहों की कशिश का खुसूसी सबब है। भारतीय वजारत खारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को मालदीव के अपने हम मनसब अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नई दिल्ली माले को एक अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $40 करोड़ का कर्ज और $10 करोड़ का ताउन देगा। जयशंकर ने कहा कि ये माले को 3 पड़ोसी जज़ायर वेंगेली, गेलही फाहू और तिलाफूसी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। चीन की तरफ झुकाव रखने वाले अब्दुल्ला यामीन की 2018 में सदारती इलेक्शन में शिकस्त के बाद से ही भारत इब्राहिम मोहम्मद सालेह की हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश में मसरूफ है। एक दीगर पेशरफ्त में भारत और मालदीव ने बाहमी तजारत में इजाफा करने और मालदीव को जरूरी अशिया की सप्लाई में मदद करने की गरज से डायरेक्ट फ्री सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। भारत का कश्मीर की दुश्मनी में एक और कश्मीर मुखालिफ इक़दाम। भारत हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में तालीम याफ्ता डॉक्टरों के असनाद को भारतीय हुकूमत मंजूर नहीं करेगी और इस तरह वहां तालीम पाने वाले भारतीय कश्मीरी डॉक्टर भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। महकमा तिब से मुताल्लिक भारतीय इदारे द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस से असनाद हासिल करने वाले डॉक्टरों पर भारत में पाबंदी आयद करने के सिलसिले में एक नया सर्कुलर जारी किया है। भारतीय हुकूमत ने इसके लिए किसी तालीमी मयार या असूलो ज़वाबित का हवाला देने की बजाय ये दलील दी है कि चूंकि इन इलाकों पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है, इसलिए वहां कायम ऐसे इदारे गैर कानूनी हैं। IMF की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तमाम मुतल्लिका अफराद को मुतला किया जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्सों पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। कश्मीर और लद्दाख के जिन इलाकों पर भी पाकिस्तान का कब्जा है, वहां ऐसे मेडिकल इदारों को IMC से तौसीक और इजाजत हासिल करना लाजमी है।
जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर या लद्दाख के इलाकों में ऐसे किसी मेडिकल कॉलेज को इजाजत नहीं दी गई है। इस पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि चूंकि इन इलाकों में कायम ऐसे मेडिकल इदारों को इजाजत ही नहीं है, इसलिए इस तरह के इदारों से तालीम याफ्ता डॉक्टरों को भारत में कहीं भी रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक तालिबा ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से मेडिकल की डिग्री हासिल की थी। ताहम बैरूनी इदारों से सनद हासिल करने वालों को भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए जिस टेस्ट से गुजरना होता है, उसमें उन्हें शिरकत की इजाजत नहीं दी गई थी। तालिबा ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू किया था और अदालत के इस्तफसार के बाद हुकूमत ने ये वजाहतनामा जारी किया है। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने वजारत खारजा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा था कि वो ऐसे इलाकों में तिब की तालीम हासिल करने वालों से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर गौर व फिक्र करके बताए कि क्या ऐसे डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक रवां बरस फरवरी में इमरान खान ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 1600 नौजवानों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था और भारतीय हुकूमत ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए इस तरह के इक़दामात का ऐलान किया है ताकि कश्मीरी तलबा को पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में तालीम हासिल करने से रोका जा सके। भारत में सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात का भी इल्जाम आयद करती रही हैं कि इस तरह की स्कॉलरशिप कश्मीर की अलहदगी पसंद रहनुमाओं की सिफारिशात पर दी जाती हैं और इनके कहने पर तलबा को दाखिले दिए जाते हैं, जिसके लिए बसा औकात भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा रिश्वत भी तलब करते हैं। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के दीगर इलाकों से हासिल शुदा डिग्रियों पर पाबंदी आयद नहीं की। इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक उसमें सिर्फ कश्मीर और लद्दाख के इलाकों का जिक्र है, जबकि अगर कोई शख्स लाहौर या फिर कराची में ऐसी डिग्रियां हासिल करे, इस पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। भारतीय मीडिया में इस तरह की भी खबरें आती रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के तलबा के लिए जिस स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, ये वाज़े नहीं है अगर इसके तहत कश्मीरी तलबा कराची या लाहौर जैसी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करके वापस आते हैं तो उनका क्या होगा। बाज़ हलकों की जानिब से भी इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। ताहम इस सिलसिले में चूंकि अभी कोई कानून नहीं है, इसलिए इस पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि मुसलमानों को अजियत दी जाए और अपनी इन कोशिशों में वो किसी न किसी तरह से कामयाबी हासिल करना चाहता है मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करके। लेकिन दोस्तों, ये इंतहाई सख्त कदम है जो भारत कर रहा है। यहाँ ज़रूरत है उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर भारत के इस किस्म के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको ख़त्म करने की। सो दोस्तों, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान और कश्मीर एक हो जाएंगे, जिस तरह से कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इंटरनेशनल सतह पर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो सुरखरू ज़रूर होंगे और कश्मीरी आज़ाद होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर और रहेगा।